नमस्कार साथियों, मैं अमीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानता अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने मौलिक अधिकारों में आपको पहला जो अधिकार था समानता के अधिकार के बारे में आपको पूरा कंप्लीट बता दिया था। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। पुराना मैंने बताया था कि पूछेगा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल यदि हमसे पूछता है कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर कहां तक उल्लेख किया गया है, इसका 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो मूल अधिकारों में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में कितनी है? 6 मौलिक अधिकार है। कौन सी अधिकार को हमने समाप्त कर दिया, तो संपत्ति का जो अधिकार था उसे हमने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर उसे हमने क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार बना दिया तो उसे हमने कहां पर रखा, उसे हमने कहां रख दिया, आर्टिकल 300A में हमने उसको क्या किया था, रख दिया था। तो वर्तमान में जो प्राप्त 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से थे? पहला मैंने बताया था आपको स्वतंत्रता का समानता का अधिकार, दूसरा आपको बताया था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपको बताया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आपको बताया था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां बताया था मैंने आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार था आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, वो मैंने आपको बता दिया था पूरा। आज हम पढ़ रहे हैं पूरा कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक का हम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे पूछेगा स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 19 से लेकर कहां तक दिया गया है, 19 से लेकर 22 तक क्या दिया गया है। क्या दिया है इसमें, स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी सारे हमारे अधिकार हैं वो सब इसमें दिए, आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 19 जो है, पूछेगा आर्टिकल 19 में क्या है, तो आर्टिकल 19 का जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में हमें पहले कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या थी, प्राप्त थी, परंतु वर्तमान में हमारे लिए कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है, कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या है, प्राप्त है। कितने प्रकार की? 6। संविधान में हम कुछ भी जोड़ें, कुछ भी घटाएं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान में, मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रता थी, 7। एक कम कौन सी कर दी, स्वतंत्र संपत्ति के अधिकार को हमने क्या किया, हटा दिया। तो संपत्ति की स्वतंत्रता जो हमने समाप्त की, उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या किया, इसे कम कर दिया। इसलिए वर्तमान में हमारे पास जो है वो कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या है हमारे पास प्राप्त है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है आर्टिकल 19A। 19 का 1 नंबर में क्या दिया है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 हमें क्या करता है, बोलने की स्वतंत्रता क्या करता है, प्राप्त करता है। इसलिए हमने इस आर्टिकल के अंतर्गत हमने क्या किया, प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित किया है। मतलब क्या हो कि हम अपने विचारों को समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के समक्ष रख सकते हैं। अच्छे विचारों को हम क्या कर सकते हैं, जनता के समक्ष पहुंचा सकते हैं। तो ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 19A के अंतर्गत दिया गया। क्या इनको एक पढ़ सकते हैं। अब आर्टिकल 19(1) का एक भाग और है 1। इसमें हमने भी क्या किया कि जो राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार था, कौन सा फहराने का अधिकार, राष्ट्रध्वज फहराने का जो अधिकार था, इसे हमने क्या किया, मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया और इसे कहां पर रख दिया, आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत इसे हमने क्या किया, सम्मिलित कर दिया। तो यदि पूछे क्या राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है, बिल्कुल मौलिक अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार नहीं था, परंतु वर्तमान में हमने इसे क्या कर दिया,
राजध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया। इसके लिए मैंने आपको जब राष्ट्रगान के बारे में बताया था तो उसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के द्वारा 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और उस निर्णय के द्वारा राजध्वज फहराने के अधिकार को हमने क्या कर दिया, मौलिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया था। आर्टिकल 19B में क्या दिया गया है? आर्टिकल 19B में क्या है? शांति पूर्वक बिना हथियारों के, समझ रहे ना बात को, शांति पूर्वक बिना हथियारों के आप कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं। एकत्रित करके आपको सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो आप क्या कर सकते हैं? शांति पूर्वक बिना हथियारों के सभा करने की जो स्वतंत्रता है वो हमें किस आर्टिकल के तहत दी गई? आर्टिकल 19B के तहत प्रदान की गई। इसके बाद है आर्टिकल 19C में क्या है? आर्टिकल 19C में क्या है? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यदि आपको लगता है कि आपको कोई संघ बनाना है, किसी संगठन का निर्माण करना है, तो आप इसके लिए पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? आप स्वतंत्र हैं। तो आर्टिकल 19C में क्या दिया है? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19D में क्या दिया गया है? देश के किसी भी भाग में आवागमन या घूमने और फिरने की सुविधा आपको प्राप्त है। पहले क्या, जितने भारत के में 28 राज्य टोटल और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन पूरे भारत की जितनी भी सारी भौगोलिक सीमा है, उस पूरी भौगोलिक सीमा में हम क्या कर सकते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक घूमने और फिरने का हमारे लिए क्या है? अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 19C में क्या है? भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। समझ रहे हैं? भारतीय भूभाग में जितने भी सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था। अब चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य को हमने क्या किया? धारा 370 को समाप्त कर दिया है और इसकी दोहरी नागरिकता का प्रावधान से समाप्त कर दिया। इसलिए अब जम्मू कश्मीर राज्य सहित हम क्या कर सकते हैं? भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं। आर्टिकल 19G में क्या दिया है? आजीविका के लिए व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आजीविका का मतलब होता है अपने जीवन निर्वाह के लिए, मतलब हमारे जिससे जीवन की आवश्यकता जो भी वो पूरी हो जाए, उसके लिए आप कोई भी व्यापार और व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा व्यापार और व्यवसाय जो कानून की दृष्टि में कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो भी व्यापार किया वो इलीगल है, आपने जरा सफीम खाने का व्यापार करना शुरू कर दिया, तो ऐसा व्यापार जिसे कानून की दृष्टि में वैधता प्रदान हो, ऐसा हम कोई भी व्यापार करने के लिए क्या है? पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो आर्टिकल 19 के तहत हमने क्या किया? टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी। एक आर्टिकल बीच में मैंने छोड़ा, आर्टिकल 19F। यदि हमसे पूछता है कि आर्टिकल 19F में क्या है, तो संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी वो थी, इसे हमने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसलिए हम 19G के बाद सीधा क्या, 19F के बाद क्या पढ़ते हैं? सीधा G को पढ़ते हैं। यदि हमसे पूछे 19F में क्या दिया गया है, तो 19F में संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसे हमने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया? समाप्त कर इसे कानूनी अधिकार बना दिया। और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में इसका डालूंगा पीएनजीएससी के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा इसमें जो भी जानकारी होगी, इसकी जो भी प्रतिबंधित है, कहाँ कहाँ पर आर्टिकल मान होगा, कहाँ पर नहीं मान होगा, वो सारा का सारा मैं आपको क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगा। अब आते हैं आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पहले तो आप सही से समझिए क्या लिखा है मैंने? अपराधों की दोष सिद्धि मतलब क्या होगा? आपने कोई भी अपराध किया, अपराध करने के बाद आपका दोष सिद्ध हो गया कि वाकई में आप अपराधी हैं, और अपराधी होने के बाद भी आपको कानून में क्या क्या संरक्षण प्राप्त है, वो सारा का सारा प्रावधान किसके अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 20 के अंतर्गत दिया गया है। तो क्या दिया है? पहला, इस आर्टिकल में कुल 3 प्रकार की व्यक्ति को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। कितने प्रकार में? टोटल 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। पहला कौन सा? एक अपराध के लिए उसे एक ही बार सजा मिलेगी, मतलब दोहरे दंड के प्रावधान से उसे मुक्त किया गया है। यदि व्यक्ति ने एक बार अपराध किया तो एक अपराध के लिए जो भी सजा कानून में होगी उसी के तहत उसे सजा मिलेगी। यदि उसने लगातार एक अपराध सजा पूरी करने के बाद दोबारा से करेगा तो दोबारा सजा मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ कि एक अपराध कर दिया, उसी अपराध के लिए उसे बार बार से सजा मिलती रहे। दूसरा क्या है? अपराध करते समय सजा का जो प्रावधान है
समझना आपको, अपराध करते समय सजा का जो प्रावधान है उसी के तहत उसे सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। यदि हमने आज अपराध किया, आज की डेट में हमने कोई अपराध किया, तो क्या होगा, आज कानून में जो भी सजा का प्रावधान, यदि मान लो आज हमने अपराध किया और आज 5 साल की किसी अपराध के लिए सजा है, तो हमें केवल 5 ही साल की सजा मिलेगी। यदि वो कल बढ़ के 10 साल हो जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि वो घटकर अगर 2 साल हो जाए, तब भी हमें कितनी सजा मिलेगी, 5 साल की। मतलब अपराध करते समय जो भी सजा का प्रावधान दिया है उसी के तहत हमें क्या मिलेगी, सजा प्राप्त होगी। और तीसरी क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, मतलब जो भी अपराधी व्यक्ति होता है उस अपराधी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपराध करता है और अपराध करने के बाद उससे अगर कोई कहे कि भाई आपने गवाही दो, तो वो स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में जो अपराधी व्यक्ति होता है उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। ये आर्टिकल 20 और 19 मैंने आज आपको बताया। कल अभी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 22 बहुत इंपोर्टेंट है, 20 21 कई बार पूछते हैं सारे के सारे आर्टिकल। 21 में क्या है, अपराधों की 21 में क्या है, 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण प्रदान किया गया उससे संबंधित सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आज मैंने आपको आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 पढ़ा दिया और 19 के बाद 20 पढ़ा दिया। कल हम पढ़ेंगे 21 और 22। तो ऐसे स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।